नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में नाक छेदन का उपाय जो लाल किताब में बुध ग्रह के लिए सजेस्ट किया जाता है, नाक छेदन कब, क्यों और कैसे कराना चाहिए, इस विषय पर मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगा। लाल किताब ज्योतिष की बात की जाए तो बुध ग्रह को सर्वशक्तिमान माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह के बिना इंसान के जीवन में बहुत सी खामियां रहती हैं, जिस वजह से इंसान का जीवन जीना तक मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बुध का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। तो अगर बुध ग्रह अच्छा नहीं है या बुध मंदा हो रहा है या मंदे प्रभाव में है, तो आप अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते, अपने फायदे नुकसान की बात नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा देते हैं। और अगर आप व्यापार करते हैं और अगर आपका बुध खराब हो रहा है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा, और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब बुध खराब हो रहा है तो इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहीं हो सकता है बुध का मंगल के साथ कहीं कनेक्शन बन रहा हो, तो वो गुस्सा आपकी जुबान को खराब कर देता है। जुबान भी आपकी बुध से संबंधित है। अगर जुबान खराब हो गई तो आपके लिए व्यापार करना, कम्युनिकेशन करना, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक भी है, तो अगर आप अच्छे से अपनी बात समझा नहीं पाएंगे, अपनी बात रख नहीं पाएंगे, तो दूसरा व्यक्ति आपसे कन्विंस नहीं होगा और ऐसे में आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर बुध ग्रह कहीं मंदा प्रभाव दे रहा है और उसकी कुंडली में भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, जो लक्षण जो हमें नजर आ रहे हैं बुध ग्रह के वो भी अच्छे नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर नाक छेदन सजेस्ट किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हर केस के अंदर नाक छेदन कराने से बुध के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमें बहुत से कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, जो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि किन किन चीजों से हमें समझ आ सकता है कि बुध कुंडली में खराब हो रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि बुध कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। क्योंकि बुध जब भी मंदा होगा तो उसकी कुछ निशानियां आएंगी, वो निशानियों को देख लेंगे अगर आप, तो आपको समझ आ सकती है कि यहां बुध खराब हो रहा है। सबसे पहले निशानियों की बात करूं मैं, जैसा मैंने अभी कहा कि बुध जब भी खराब होगा आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, यानी इसका मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो गई। आपके पास जो मौके आ रहे हैं, अच्छे मौके भी आ रहे हैं, उसको भी आप तहस नहस कर रहे हैं। दूसरा, व्यापार, आपका व्यापार चल नहीं पा रहा और हर व्यापार के लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। व्यापार को अगर बढ़ाना है तो कुछ घाटा करके भी आपको काम करना पड़ता है, लेकिन बुध इंसान की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर देगा कि वो व्यापार में या तो जाएगा ही नहीं, या कोई रिस्क ही नहीं लेगा, या रिस्क उस समय पर लेगा जब जरूरत नहीं थी, यानी डिसीजन मेकिंग आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि बुध मस्तिष्क से संबंधित है। इसके अलावा आपको मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी आ रही हैं, नसों से संबंधित, क्योंकि बुध सभी नसों का कारक भी है, तो नसों से संबंधित आपको तकलीफें आ रही हैं, दांतों से संबंधित तकलीफें आ रही हैं, आपको बार बार डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं दांतों में कोई ना कोई दिक्कत आपकी आ जाती है, याददाश्त कमजोर हो रही है, नाक से जुड़ी तकलीफें, क्योंकि हमारी नाक बृहस्पति है और जो नाक का सिरा है वो बुध है, या सिर से जुड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका बुध कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब लाल किताब में आप भी जानते हैं कि लाल किताब रिश्तों को बहुत महत्वता देती है, तो बुध के लिए बेटी, बहन, बुआ और मौसी को देखा जाता है। अगर इन रिश्तों में आपको परेशानियां आ रही हैं,
इन रिश्तों के साथ आपको कहीं ना कहीं संबंध बिगड़ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि बुध कहीं ना कहीं मंदा हो रहा है। अच्छा, बुध जब मंदा होगा तो उस व्यक्ति का रुझान लॉटरी में, रेस में, सट्टा में, जुआ में, शेयर मार्केट की तरफ चला जाता है। और ऐसे केसेस में क्योंकि आपका बुध खराब है, आप सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पाते, तो धन की भी बर्बादी होती है। सोच समझकर व्यापार नहीं कर पाते, अपनी बात समझा नहीं पाते, तो उस वजह से भी आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। ये तो बात करी मैंने कि बुध अगर मंदा हो, कौन कौन सी निशानियों से पता चलेगा कि बुध मंदा हो रहा है। अब कुंडली में देखना हो तो देखिए, कुंडली में मेनली हम 3 खानों पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। खाना नंबर 8, 9 और 12। इसके लिए नाक छेदन सजेस्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बुध खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 3 में हो और बहुत मंदा फल दे रहा हो, तब भी नाक छेदन का उपाय बताया जा सकता है। इसके अलावा कॉम्बिनेशंस भी देखे जाते हैं। क्या बुध मंगल के साथ है, बुध केतु के साथ है, तो ऐसे केसेस में भी नाक छेदन सजेस्ट किया जा सकता है। या बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है, या बृहस्पति राहु को देख रहा है, या वाइसे वर्सा, तो उस केस में भी हम बुध का उपाय नाक छेदन का सजेस्ट करते हैं। अब बृहस्पति राहु में क्यों करते हैं? क्योंकि बुध का मसनूई पार्ट है बृहस्पति और राहु, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि बृहस्पति और राहु के मिलने से खाली बुध बनता है। तो अगर बृहस्पति और राहु भी हैं तो ऐसे केसेस में भी नाक छेदन सजेस्ट किया जा सकता है। बाकी कुंडली पूरे एनालिसिस कर लेना बेटर रहेगा, उसी के बाद ही आपको किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि क्या नाक छेदन का के लिए जाना चाहिए या नहीं। अब नाक छेदन का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि हम नाक का जो अगला सिरा है, अब नाक का जो अगला सिरा है वो बुध से संबंधित है, और बुध जो है वो बृहस्पति और राहु का मिश्रण है मसनूई ग्रह के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब अगर बुध को ठीक करना है तो बुध के अंदर 2 प्लैनेट्स हो गए, बृहस्पति और राहु, तो हमें राहु को शांत करना होगा। अब राहु को शांत करने वाला ग्रह चंद्रमा है। इसीलिए यह कहा जाता है जब नाक छेदन करें तो चांदी की तार नाक में डालना जरूरी है, क्योंकि चांदी से ही यानी चंद्रमा से ही राहु शांत होता है और बुध के जो बुरे प्रभाव हैं वो बंद हो जाते हैं। तो जब भी नाक छेदन का उपाय कुंडली में बताया जाए तो पहली बात तो आपको ये भी इंश्योर करनी है कि चांदी की तार से ही नाक छेदन करवाना चाहिए, और दोनों नाक के जो सुराख होते हैं उनके सेंटर में जो हड्डी होती है वो आगे चोंच की तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वहां पर सख्त हड्डी नहीं होती, तो उसी जगह पर नाक छेदन करवाना चाहिए। अब नाक छेदन किससे करवा सकते हैं? सुनार से करा लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें ये चांदी की तार से ही नाक छेदन करा जाए। अब मैंने ये बात कर ली कि बुध मंदा हो रहा हो तब नाक छेदन करना चाहिए। कैसे नाक छेदन करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब किस दिन करना चाहिए? सबसे अच्छा तो रहेगा बुधवार के दिन शाम के समय आप नाक छेदन करवाएं। अब नाक छेदन की अवधि क्या होनी चाहिए? लाल किताब में 96 डेज की बात की गई है, तो आप कोशिश करें 96 डेज तो मिनिमम है। आप एक 100 दिन का आइडिया लेके चलें कि 100 दिन तक नाक छेदन रहेगा, यानी चांदी की जो तार है वो कम से कम 96 दिन और करीब करीब 100 दिन तक आप उसको निकाले ना। हाँ, आप चाहें तो इसे लंबे समय तक भी पहन सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप उसको ज्यादा देर तक कंटिन्यू करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जो ये नाक छेदन होगा बृहस्पति और राहु जो बुध के मसनूई हैं, इसमें राहु शांत हो जाएगा तो सिर्फ बृहस्पति रह गया। तो जहां पर आपको अपनी किस्मत से संबंधित
एडवांटेजेस नहीं मिल पा रहे, आपको वो मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी राहु की इन्वॉल्वमेंट यहां पर खत्म हो जाएगी क्योंकि राहु शांत हो जाएगा। तो बृहस्पति है हवा, आपकी नाक में जो हवा जाएगी वो प्योर बृहस्पति की जाएगी, जो राहु की वजह से रुकावट हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो नाक छेदन का ये एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि सोच समझ के किसी भी ज्योतिष से आप सलाह लेकर ही नाक छेदन करें, क्योंकि नाक छेदन का नुकसान भी हो सकता है। हम हर केस में नाक छेदन नहीं सजेस्ट करते। बुध की और बहुत सारी रेमेडीज हैं अलग अलग खाना नंबर के लिए, उसको पहले ट्राई करना चाहिए। अगर फिर काम नहीं बन रहा तभी नाक छेदन आपको करना चाहिए। और खासकर जैसा मैंने पहले भी बताया, खाना नंबर 8, 9 और 12 के लिए नाक छेदन करवाना ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आने वाले समय में कुछ और कॉम्बिनेशंस पे, बुध की कुछ और रेमेडीज पे भी हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।